आज के वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोपोनिक शुरुआत करने के लिए कौन कौन से मटेरियल या सामान की आवश्यकता होती है। हाइड्रोपोनिक शुरुआत करने वाले लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि ये टेक्निक हम शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें मटेरियल या सामान क्या लगेंगे। कौन से ऐसे फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिना हम हाइड्रोपोनिक की शुरुआत ही नहीं कर सकते, और कौन से ऐसे मटेरियल या सामान हैं जो हमारे काम को आसान बना सकते हैं। हम इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक में बेहद आवश्यक सामानों के साथ उन सामानों की भी चर्चा करेंगे जिसके नहीं होने से भी हमारा काम चल जाएगा। साथ ही हम उन सामग्रियों की भी चर्चा करेंगे जिसके इस्तेमाल में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला फंडामेंटल चीज है हाइड्रोपोनिक में उपयोग में लाए जाने वाले पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट। हमने चित्र के माध्यम से वे सारे न्यूट्रिएंट के नाम दिए हैं जिसके इस्तेमाल से हाइड्रोपोनिक में किसी भी प्लांट के लिए रेसिपी तैयार किए जाते हैं। पूर्व के वीडियो में पौधों के अवस्था के आधार पर न्यूट्रिएंट फार्मूला बनाने की विधि को बता चुके हैं। न्यूट्रिएंट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीएच को नियंत्रित करने वाली चीजें। इसमें पीएच को डाउन करने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं तथा पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम पीएच को अप करने के लिए करते हैं। इनके उपयोग से न सिर्फ पीएच का नियंत्रण होता है बल्कि ये हमारे पौधों को प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध करने का भी काम करते हैं। हाइड्रोपोनिक की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है पीएच मीटर। यह मार्केट में अलग अलग मॉडल के आते हैं जिसमें से कुछ काफी महंगे भी होते हैं। पीएच मीटर के चयन करने के समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस पीएच मीटर में रीडिंग दशमलव के बाद एक डिजिट तक का मान दिखलाता है का चयन हरगिज नहीं करना चाहिए, बल्कि दशमलव के बाद 2 अंक दर्शाने वाले पीएच मीटर का ही चयन करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके इस्तेमाल के बाद इसके हेड को आरओ या डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह से धो देना चाहिए और इसके हेड में हमेशा नमी बना रहना चाहिए। हाइड्रोपोनिक में पीएच मीटर के बाद टीडीएस मीटर भी महत्वपूर्ण सामग्री है। बाजार में सामान्यतः यह 2 प्रकार का मिलता है। एक टीडीएस और ईसी मीटर साथ साथ होता है और एक सिंपल टीडीएस मीटर होता है। टीडीएस और ईसी मीटर साथ साथ वाला डिवाइस थोड़ा महंगा होता है। वैसे सिंपल टीडीएस मीटर से हमारा काम चल जाता है। टीडीएस मीटर के बाद अगला डिवाइस विंग स्केल या वजन तौलने वाली मशीन है। इसका उपयोग हाइड्रोपोनिक में पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं उसकी मात्रा बहुत कम होती है, 0.1 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम आदि, जिसको तौलने के लिए बड़े वजन तौलने वाले मशीन की जरूरत नहीं होती है बल्कि पॉकेट वेइंग स्केल या वजन तौलने वाली मशीन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उपयोग होने वाला एक और महत्वपूर्ण सामान वाटर पंप है। चूँकि हम जानते हैं कि पौधों की जड़ों तक न्यूट्रिएंट के घोल का निरंतर प्रवाह आवश्यक होता है, इस कार्य के लिए हमें वाटर पंप की आवश्यकता होती है। इस कार्य में वाटर कूलर में उपयोग किए जाने वाले वाटर पंप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका सिस्टम की ऊंचाई 5 फीट तक है तब आपको 18 वाट के वाटर पंप की आवश्यकता होंगे, और अगर आपके सिस्टम की ऊंचाई 5 फीट से अधिक है तो आपको 40 वाट के वाटर पंप की आवश्यकता होगी। अब बरी आती है नेट कप की। यह भी बाजार में अलग अलग साइज या डायमेंशन में उपलब्ध है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकता किस साइज की है। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला साइज 3 इंच डायामीटर बाई 3 इंच हाइट होता है। इसके अलावा 2 इंच डायामीटर बाई 2 इंच हाइट तथा 2 इंच डायामीटर बाई 4 इंच हाइट वाले नेट कप भी मार्केट में उपलब्ध हैं।
50 mm वाले स्क्वायर पाइप के लिए 2 इंच डायामीटर बाई 2 इंच हाइट वाले नेट कप उपयोगी होगा, वहीं 4 इंच वाले राउंड पाइप के लिए 2 इंच डायामीटर बाई 4 इंच हाइट वाला नेट कप उपयोगी होगा। अगला सामग्री एयर पंप होता है। चूंकि न्यूट्रिएंट को पानी में घोलकर उसे पौधों के जड़ों तक निरंतर प्रवाहित किया जाता है, जिससे पौधों द्वारा पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन अवशोषित किया जाता है। साथ ही इसके कमी के कारण पौधों के जड़ों में रूट राउटिंग अर्थात जड़ के सड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः पौधों को निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहे, उसके लिए हमें एयर पंप की आवश्यकता होती है। यहाँ हम मछली के एक्वेरियम में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर पंप का उपयोग करते हैं। वाटर पंप से निकलने वाले पाइप का छोर को न्यूट्रिएंट्स टैंक में डाला जाता है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पंप को पानी से बचते हुए न्यूट्रिएंट टैंक की ऊंचाई से ऊपर फिक्स करना चाहिए। अगर एयर पंप से पर्याप्त ऑक्सीजन पौधों को नहीं मिल पा रही है, तो हम ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। साथ ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड न्यूट्रिएंट घोल में फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ को भी नियंत्रित करता है। जब हमारे पौधे बड़े होते हैं, तब वहाँ कुछ बिन बुलाए मेहमान, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। इन बिन बुलाए मेहमान, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े को नियंत्रित करने के लिए हम लोग नीम ऑयल, येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। नीम ऑयल ऑर्गेनिक मटेरियल होने के कारण हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, साथ ही इसके महक से कीड़े पौधों के नजदीक नहीं आते हैं। इसका उपयोग 1 लीटर पानी में 3 से 5 ml मिलाकर पौधों में छिड़काव करते हैं। इसका इस्तेमाल शाम के वक्त ही करना चाहिए। इसके येलो ट्रैप और ब्लू ट्रैप का भी कीट नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अपने गार्डन एरिया में प्लांट से कुछ ऊपर लटका कर रखा जाता है। ये स्टिकी ट्रैप होते हैं, अर्थात इसमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है और कीड़े मकोड़े इसके रंग से आकर्षित होकर इस पर बैठते हैं और चिपचिपा होने के कारण इसमें चिपक जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हाइड्रोपोनिक में पौधों को दिया जाने वाला पोषक तत्वों के घोल का ताप भी नियंत्रण करना होता है। अगर पोषक तत्वों के घोल का ताप निश्चित ताप से अधिक होगा तो पौधे पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम पोषक तत्वों के घोल के ताप को मॉनिटरिंग करने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। वैसे ये कंपल्सरी डिवाइस तो नहीं है। अगर आप वृहद पैमाने पर हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर रहे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है। इसके अलावे हाइग्रोमीटर का भी उपयोग हाइड्रोपोनिक में किया जाता है, जिसका काम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मापना है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पौधों के विकास में सहायक होते हैं, अतः इनका भी मॉनिटरिंग आवश्यक हो जाता है। वैसे ये भी कंपल्सरी डिवाइस तो नहीं है। अगर आप वृहद पैमाने पर हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर रहे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है। हाइड्रोपोनिक करने वालों का एक प्रश्न होता है कि हमें वाटर पंप को कितने समय के लिए ऑन रखना है। वैसे तो वाटर पंप को मैक्सिमम टाइम के लिए ऑन रखना ज्यादा उपयुक्त होता है। अगर आप पंप को रेस्ट देना चाहते हैं तो 1 घंटा चलाकर 15 मिनट के लिए ऑफ कर सकते हैं। मगर प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक घंटा ऑफ और ऑन करना संभव हो पाए, अतः इसके लिए डिजिटल टाइमर का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इसमें प्रोग्रामिंग कर अपने वाटर पंप को एक निर्धारित समय के लिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपके अनुपस्थिति में भी ये आपके निर्देश के अनुसार काम करता रहेगा। वैसे ये भी कंपल्सरी डिवाइस तो नहीं है। अगर आप वृहद पैमाने पर हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर रहे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है।
यहाँ हम हाइड्रोपोनिक में आवश्यक सामग्रियों एवं वैसे सामग्रियों की लिस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ जिसके नहीं होने पर भी आप हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर टच करना ना भूलें। आप सबों का धन्यवाद। संपूर्ण हाइड्रोपोनिक के अगले भाग में हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको अवश्य मिले।